नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं फर्रुख हैदर और मेरे साथ हैं चिराग गोठी जी। आज हम बात करने जा रहे हैं अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल हुआ ये कि एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें बताया गया कि अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में जो स्ट्रे डॉग हैं, स्ट्रे डॉग यानी कि जो आवारा कुत्ते हैं, उनको ड्रग्स की आदत लग गई है। ड्रग्स की आदत लग गई, अच्छा। जी। और वो ड्रग्स के इस कदर आदी हो गए हैं कि वो जैसे जो एक एडिक्टेड इंसान घूमता है बिना ड्रग्स के, वैसे ही वो मारे मारे पागलों की तरह सड़कों पर फिर मतलब रहे जिसको हैं। नशा चाहिए हमेशा। नशा चाहिए। अब सवाल ये है कि इन्हें ड्रग्स की आदत लगी कैसे। हम्म। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में अफ़ीम हो या गांजा हो, ये बहुत सस्ती कीमतों में मिल जाता है। और वहाँ पे इसकी कीमतें इतनी कम हैं कि जो बेघर लोग हैं, बेरोज़गार लोग हैं, या फिर जिनके पास रात में सोने की जगह भी नहीं है, वो तक इसे ख़रीद सकते हैं और उसे कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब कौड़ियों के दाम में मिलते हैं वहाँ पे ये ड्रग्स। इन अ नटशल हम ये कह सकते हैं। तो अब जैसे जैसे सर्दी का मौसम बढ़ता जा रहा है, आपको बता दें कि काबुल में रात के वक्त में तापमान जो पारा है वो माइनस से नीचे चला जाता है। तो अब जो बेघर लोग हैं उनके लिए वहाँ पे जीना मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि वो खुले आसमान के नीचे सोते हैं। तो उन्होंने एक इसका तरीका ये निकाला कि जो स्ट्रे डॉग हैं उनको उन्होंने ड्रग्स देना शुरू किया। अब ड्रग्स देने के बाद जो स्ट्रे डॉग होते हैं वो एकदम बेसुध हो जाते हैं और वो एक कोने में सुकून से बैठ जाते हैं। तो ये लोग उनके बगल में सोते हैं। ओके। क्या होता है कि कुत्ते या स्ट्रे डॉग जो होते हैं उनके बगल में सोने से एक गर्मी पैदा होती है, इसलिए वो उनके बगल में सोते हैं। लेकिन उनकी इस लापरवाही की वजह से या अपनी लालच की वजह से वहाँ के कुत्तों का बड़ा बुरा हाल है। हो ही जाएगा। अगर इतना वो ड्रग्स उनको दिया जाएगा तो नेचुरल सी बात है। हाँ, तो ये चूंकि हम ये खबर इसलिए उठा रहे हैं कि पेटा और जो बाकी दूसरे एनिमल संगठन हैं उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। और वो लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जो अत्याचार वहाँ के जानवरों, मतलब इंसानों पे तो हो ही रहा है अफगानिस्तान में, और अब जानवरों पे भी अत्याचार होने लगा। और ये अत्याचार ऐसा है कि जो उनकी ज़िंदगी भी बनाई है। मतलब आप समझिए कि आपने देखा होगा जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उनको हम्म। ड्रग्स नहीं मिले तो उनकी क्या हालत होती है। तो वो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे केसेस में जब आप जानवरों को दे रहे हैं ड्रग्स, तो उनकी क्या हालत होगी, क्योंकि इंसानों को ही देते हैं तो हालत बेसुध होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल लेकिन ये एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो बहुत गलत है। किसी भी जानवर को इस तरह से नहीं दिया जाना चाहिए। खासकर इंसानों को भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, तो लॉ ही नहीं है। लेकिन अब वहाँ इतनी सस्ती ये खेती, जैसा कुछ हैदर भाई बता रहे थे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उसको कंज्यूम भी कर लेते हैं, और ऑब्वियसली वो डॉग्स के लिए भी वो उनको भी दे रहे हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी गंभीर खबर है। हालांकि तालिबान की बात करें, अफगानिस्तान की करें, तो मुझे याद है हमने बहुत खबरें करी हैं हैदर भाई शुरुआत में। वहाँ जिस तरह से शुरुआत में तालिबान ने कब्ज़ा किया, उसके बाद से लगातार आक्रमण होते रहे। पंजशीर को कब्ज़ा किया फाइनली, जो तालिबानी बोलते हैं, हालांकि अब वो आज तक नहीं बोलता है। उसके बाद ये पता लगा जी वहाँ से अब वो अपनी मान्यता बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। वो महिलाओं के प्रति भी काफ़ी नरम रुख अख्तियार किया है अब। नहीं तो पहले तो काफ़ी सख्त था। अब ये कहा जा रहा है कि वो पढ़ सकेंगी, प्रॉपरली जा सकेंगी हर जगह पर। मैं अभी पीछे खबर भी बना रहा था जिसमें था कि वो इजीली अब जो है अगर वो चाहें तो शादी अगर किसी से नहीं करनी तो वो इनकार भी कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब पहले नहीं तो अगर ना करें तो बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। अब चूंकि अफगानिस्तान में एक ये भी चीज़ है कि ड्राई फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है वो, तो आपने ये भी सुना होगा। तो अब ऐसे में ड्रग्स की जो बात सामने आ रही है, ये बहुत ज़्यादा गंभीर चीज़ है। अगर इस तरह से, जैसा आपने खबर ही खुद बनाई क्राइम तक डॉट इन पर, आप इस खबर को देख सकते हैं, तो ये काफ़ी गंभीर बात है। और ऐसे में अब आगे क्या सरकार वहाँ का रुख अख्तियार करती है, क्या इसके ऊपर कुछ ऐसा कुछ होने जा रहा है, या सिर्फ ये एक हवा हवाई बात ही है। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि जो इंसान ड्रग एडिक्ट होते हैं वो, अगर उन्हें ड्रग की ज़रूरत है तो वो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुत्ते या डॉग जो है वो इसको एक्सप्रेस नहीं कर ठीक सकते, तो बात है। वो उनका रिएक्शन अलग तरह से होता है। वो राहगीरों को काटते हैं या तमाम तरह की हरकतें करते हैं। ये बेसिकली जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका फेलियर है। मैं ये नहीं वहाँ कहता पर हूँ एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब वहाँ कर अगर आप ये बात करें कि वहाँ पर कोई सरकार है, तो वहाँ तो एक तरह से कहा जाए इंटरनेशनल मान्यता ही नहीं है उस सरकार को, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। जब वो महिलाओं के प्रति इतना सख्त रुख अख्तियार कर रहे थे, शुरुआत में हमने देखा और हमने खबरें ही बनाई और पहले भी देखते आए हैं, तो उनके लिए ये सब कुछ करना कोई वो नहीं है। और ये कहा जाए कि वहाँ की सरकार रोकेगी, मुझे नहीं लगता। देखिए, बात जहाँ तक है कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात हमने इसलिए की
क्योंकि तालिबान ही सही, मतलब वहाँ पे एक एडमिन तो है ना, एडमिनिस्ट्रेशन तो है। तो वो क्या कर रहे हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल का मामला नहीं है। अब ये जो भुखमरी पैदा हुई वहाँ पे, जो बेरोज़गारी पैदा हुई, उससे लोग गरीब हुए, उनके पास उनका घर छिन गया, लोग जो है वो सड़कों पे सोने के लिए मजबूर हो गए। तो अब जो नए लोग जिन्हें ये एक्सपीरियंस नहीं है कि सड़कों पे सोते कैसे हैं, ठीक है, बहुत से लोग जो बहुत सालों से सड़कों पे सो रहे हैं तो उनको हैबिट भी हो जाती है। अब जो नए लोग हैं उनको ये हैबिट नहीं है, और जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे तापमान कम होता जा रहा है, और वो उनके लिए जी पाना मुश्किल हो रहा है। मतलब खासकर रात के वक्त में खुले आसमान के नीचे सोना ये बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे में आपको या तो बहुत ज़्यादा आपको कंबल वगैरह हो आपके पास, तब भी मुश्किल होगा इनफैक्ट। लेकिन अगर आप किसी जानवर के बगल में सोते हैं तो जानवर के जिस्म से गर्मी निकलती है। हालांकि अगर आप ये देखिए कि टेक्निकली वो कितना दूर का सोच रहे हैं, जो लोग वहाँ सड़कों पे सो रहे हैं, उनको ये पता है कि जानवर के बगल में सोने से एक गर्मी पैदा होती है जिसकी वजह से वो रात को काट सकते हैं, और इसी वजह से वो ड्रग्स दे रहे हैं। और ड्रग्स देने का तरीका ये है कि वो उनको पानी में मिला के दे रहे हैं। जैसे आप कोई कुत्ता है जो सड़क किनारे घूम रहा है तो उसको एक प्याले में उन्होंने पानी मिला के जैसे दे उसको दिया। ये लगे पानी नॉर्मल पानी है, हाँ, और वो उसको नॉर्मल कंज्यूम पानी कर रहा है, है उसको वो कंज्यूम कर ले जाता है। कंज्यूम करने के बाद उसकी हालत ये होती है कि वो एक कोने में बैठ जाता है, और जहाँ वो बैठता है तो उसके बगल में ही ये लोग सो जाते हैं। ये बहुत लेकिन सवाल ये भी है, जैसे ड्रग्स के जो साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वही होते हैं कि अगर ओवरडोज दे दे तो वो मौत भी हो सकती है उसमें। और ऐसे में क्या उनके शरीर पर बीत रही होगी, तो ये तो ऑब्वियसली बहुत एनिमल एक्सपर्ट ही कोई बता सकता है। लेकिन इतना हमें, जितना हमें थोड़ा बहुत पता है वो ये पता है कि ओवरडोज ड्रग्स की अगर हो जाए तो वो जानलेवा साबित हो सकती है। और सिर्फ मामला स्ट्रे डॉग का नहीं है अभी, इसमें ही और एक्सटेंडेड खबर ये है कि चूंकि उनके लिए चिड़ियाघर में जो जानवर हैं उनको संभाल पाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसके लिए भी फंड चाहिए। तो क्या कर रहे हैं कि उनको भी वो ड्रग दिया जा रहा है। तो इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार है वो लगातार जानवरों पर अत्याचार कर रही है। हालांकि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब वहाँ पे इंसानों पर ही अत्याचार हो रहा है तो जानवर पर तो वो सेकेंडरी चीज़ हो गई। लेकिन जानवर भी हमारे ही समाज का हिस्सा हैं, और हमारी उनकी रक्षा करना हमारा फ़र्ज़ है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और हमने भी इसीलिए इस मुद्दे को उठाया क्योंकि इस तरह की चीज़ें हमने देखा है कि हमारे देश में भी होती हैं। कभी कभी किसी बंदर को शराब पिला दिया गया, वो बवाल करने लगता है। इसी तरह किसी कुत्ते को कुछ इंजेक्शन लगा दिया गया, इस तरह की चीज़ें ये बहुत कॉमन है। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं उनको ये जानना चाहिए कि वो बेजुबान हैं, वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल ठीक बात है। तो मुझे लगता है कि आज के प्रोग्राम में इतना ही। हम कल फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।